गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे उपसहसंयोजी बंध के बारे में। लास्ट टाइम हम लोग आयनिक और सहसंयोजी बंध को देख चुके हैं, जिसमें आयनिक में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के द्वारा होता था और सहसंयोजी में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा होता था। अब देखते हैं उपसहसंयोजी बंध ये क्या होता है। तो उपसहसंयोजी बंध जो बनते हैं वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के ट्रांसफ़र के द्वारा होता है। इसको कभी कभी ऐसा लिख देते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसको कहीं कहीं पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, तो इसको समझते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को डायरेक्ट देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हम लोग लास्ट टाइम सहसंयोजी बंध में ऑक्सीजन देखे थे। इसमें 2 ऑक्सीजन होंगे। ये इसका जो स्ट्रक्चर ये है, ये कुछ इस तरह से होगा। 2 टोटल 8 होने चाहिए। तो ये हो गया 2 3 4 5 6। सेम दूसरे वाले में भी 5 6 और ये 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे बना था, तो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के ये साझा किए थे। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो आपस में साझे के लिए प्रयुक्त हो गए, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 और 4 दोनों में ही ये इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में ही 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पेयर बना लेते हैं। तो सपोज़ ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पेयर बना लिए, ये दोनों मिलकर एक पेयर बना लिए। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये भी हो गया एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस तरह से जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको ऐसा, तो यही जिसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से 2 बिंदु के थ्रू शो किए हैं, उसी को बोला जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और इसी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के ट्रांसफ़र के द्वारा ही ये उपसहसंयोजी बंध बनते हैं। और यहाँ पर उपसहसंयोजी बंध की ये विशेषता भी होती है कि वो सिंगल नहीं बनता, वो हमेशा किसी और बंध के बन जाने के बाद ही बनता है। इसी तरह जब हम लोग नाइट्रोजन में देखते हैं तो नाइट्रोजन में भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। N2 के लिए अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन के लिए 7, तो 1 N और ये 1 N 2 3 4 5 7। उसी तरह इसमें भी 1 2 3 और ये 2। तो ये 3 तो बंध बनाने के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो कि नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में सेव रहते हैं। और इसी के वजह से इन एकाकी इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनमें एक विशेष गुण होता है कि ये किसी विशेष परिस्थिति में अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकते हैं। और इनके दान करने की वजह से पर एक बॉन्ड बन जाता है, और उसी बंध को हम लोग बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। इसको इस तरह एरो के रूप में शो करते हैं। सपोज़ यही नाइट्रोजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी को डोनेट किया हो, सपोज़ ये X को दे रहा है, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कुछ इस तरह से शो करेंगे। ये जिसको दे रहा है उसकी ओर इसका एरो रहेगा। और आप लोगों को उपसहसंयोजी बंध के बारे में, उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में पूरा पढ़ना है, तो ये इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए।